इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश को स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे खिलजी वंश। इसका रेंज है 1290 से 1320 ईस्वी। सबसे पहला इस वंश का शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96। सेकेंड अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। थर्ड शमसुद्दीन उमर 1316 से 16 में ही। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 से। खुसरो खां 1320 से यानी कि 1320 में ही 7 से 15 अप्रैल तक। आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उम्र 70 वर्ष था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1290 ईस्वी में किलोखरी में राज्य अभिषेक हुआ। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। यह हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला सुल्तान था। जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जलालुद्दीन ने 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया है। जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण 1294 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया। यह आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पहले वह इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी शिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली व गुरसाप था। अलाउद्दीन के बचपन के क्या नाम था? अली व गुरसास्प, जिसका राज्य रोहड़ बलबन के लाल महल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। उसके समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने की योजना थी, मगर काजी अलाउमुल्क ने मुख्य कहने पर योजना त्याग दी। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिस कारण इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए सैन्य अभियान छोड़ा। उसके दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिनसे निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके समय मंगोल शासक दवा खां था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, जहां का शासक राणा रतन सिंह व उसकी पत्नी रानी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत की रचना में रानी पद्मावती का जिक्र किया।
अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में बाजार नियंत्रण व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था मंगोलों के भीषण आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करना। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अस्थायी नहीं थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अस्थायी नहीं रहने का प्रमुख कारण था उसके अधिनियम का आर्थिक या अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित न होना। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन के राज दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन जैसे उच्च कोटि के विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई किला अथवा अश्क-ए-सीरी अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया था। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युद्ध का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी उपाधि प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर रोक के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमिनीन की उपाधि धारण की थी, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया जिसे हमीदुद्दीन ने समाप्त किया। अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि लूट का धन, खम्स किसको बोलते हैं? लूट का धन। अलाउद्दीन ने खम्स के भाग में 4/5 भाग राज्य के लिए और 1/5 भाग सैनिकों के लिए निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने खुम्स के धन में हिस्सा नहीं लिया। लूट का धन में सिकंदर लोदी ने हिस्सा नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दूसरा गढ़ी कर घरों एवं झोपड़े पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट, शहाबुद्दीन उमर 1316 तक शासन किया। 1316 में ही मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र मुबारक खिलजी को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। कुछ समय उपरांत काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट, काफूर की हत्या के बाद स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में उसने शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, किताबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक रहा। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक ने वजीर खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी।
खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम था। मुबारक की हत्या किसने की? खुसरो शाह ने। कब की? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। खुसरो कौन था? खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था। उसी वर्ष गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की शुरुआत की। खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट। अब स्टडी करते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। इसको मैप द्वारा स्टडी करते हैं। ये आपका रहा दिल्ली, दिल्ली से फिर गुजरात, यहाँ रणथंबोर है, और आपका देवगिरी, वादव, वारंगल में भी शासन किया, और होयसल और तंजाउर तक। इसको स्टडी करते हैं। फिर साउथ में किस तरह कैसे किया राज्य। देवगिरी, वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1307 में। वारंगल, प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का था, 1309 में। द्वार समुद्र, वीर बल्लाल होयसल वंश, 1310 ईस्वी में। पांडे, वीर पांडे, 1311 ईस्वी में। देवगिरी, शंकर देव सिंघड़ थ्री, 1313 ईस्वी में। और अलाउद्दीन के खिलजी के उत्तर भारत अभियान। राज्य, शासक, नेतृत्व वर्ष। गुजरात में रायकरण बघेल शासक था। वहां के नेतृत्व किसने किया था? उलूग खान, नुसरत खान, 1298 में। रणथंबोर, राणा हमीर देव चौहान वंश का था। यहाँ नेतृत्व किया था उलूग खान, नुसरत खान, 1301 में। चित्तौड़, रतन सिंह यहाँ का शासक था। नेतृत्व किया था खुद अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में। मालवा, महलत देव यहाँ का नेतृत्व किया था आइनुल मुल्क मुल्तानी, 1305 में। नेक्स्ट पॉइंट। सिवाना, शीतल देव परमार वंश, कमालुद्दीन कुर्ग नेतृत्व किया था, 1308 में। जलौर, कन्हा देव यहाँ के शासक था कृष्णदेव, और यहाँ का नेतृत्व किया था कमालुद्दीन कुर्ग, 1311 ईस्वी में। ये आपका मैप रहा। यहाँ पे लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए विद्रोह। पहला विद्रोह मंगोल का हुआ, जो जलालुद्दीन फिरोज के समय से भारत में बस गए थे। उन्होंने अलाउद्दीन के भतीजे और नुसरत खां को एक भाई का वध कर दिया। यह विद्रोह अलाउद्दीन के एक सेनापति नुसरत खान द्वारा दबाया गया था। दूसरा विद्रोह, यह अलाउद्दीन के भतीजे अख्त खान द्वारा किया गया था। इसमें अख्त खान मारा गया। तीसरा विद्रोह, अलाउद्दीन के भांजे अमीर उमर और भंगू खां द्वारा बदायूं तथा अवध में तब किया गया जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुए थे। इसमें वे पराजित हुए। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। तीसरा विद्रोह के यहाँ पर अलाउद्दीन के भांजे अमीर उमर और भंगू खां द्वारा बदायूं तथा अवध में तब किया गया जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुए थे। इसमें वे पराजित हुए। नेक्स्ट पॉइंट। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया। वह मलिक हमीदुद्दीन के हाथों पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। अलाउद्दीन द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनते ही निम्न 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, धर्म स्थलों तथा माफी की भूमि को जब्त करना। दूसरा, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन एवं गुप्तचरों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। तीसरा, मदिरा एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग निषेध। चौथा, अमीरों एवं दरबारियों के सामाजिक सम्मेलनों एवं पारस्परिक वैवाहिक संबंधों। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की और माप तौल पर नजर रखने वाला अधिकारी मुहत्तसिब था। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्य अन्न बिक्री के लिए
सहना ए मंडी नामक बाजार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया था और खम्स या लूट का धन 1/4 से बढ़कर 3/4 कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन ने मुस्तखराज नामक अधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा व 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, दुधारू पशुओं पर चराई कर और झोपड़ियों पर घरी कर लगाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण के लिए की थी। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।